खबरों की शुरुआत करते हैं जहां दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने अब स्ट्रांग रूम की निगरानी शुरू कर दी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया, जहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम में किसी भी संभावित गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पार्टी मतगणना तक स्ट्रांग रूम के बाहर डटी रहेगी। पार्टी के प्रतिनिधि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हार की आशंका में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी है, जब ईवीएम में कैद जनता का फैसला सबके सामने आएगा। करना चाहिए कांग्रेसियों को अपनी हार स्वीकारने से पहले। तो ये तो कांग्रेसियों का पुराना राग है कि जीते तो राहुल गांधी और हारे तो ईवीएम या चुनाव आयोग या मशीनरी। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस दतिया में एक विकास कार्य नहीं बता पा रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी के पास बूथ पर टेबल पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं थे और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अंतरकलह ऐसी कि कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई। तो कांग्रेस स्पष्ट तौर पर हार स्वीकार कर चुकी है और अब बहाने की तरफ बढ़ चुकी है। देखिए, इसे मैं बिरसा मुंडा जी का अपमान मानता हूं उमंग सिंगार जी के द्वारा। जब बिरसा मुंडा जी के उस पुण्य दिवस पर इस मध्य प्रदेश और इस देश का हर एक आदिवासी अपने आदिवासी उत्सव को मनाता है, अपने जनजाति होने के आनंद को अवसर के रूप में मनाता है, ऐसे में वो विदेश से निकले हुए किसी मूल निवासी दिवस की ओर इस समाज को ले जाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज के गौरव हैं। उनके दिवस पर ही आदिवासी समाज अपने गौरव को मनाता है। उमंग सिंगार अपनी राजनीति के कारण आज बिरसा मुंडा जी का भी अपमान करने चले। सार्वजनिक अवकाश बिरसा मुंडा जी की जयंती पर होता है, आदिवासी समाज के लिए गौरव है और होता रहेगा। अगर उमंग सिंगार जी को इससे आपत्ति है तो स्पष्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल दतिया उपचुनाव को लेकर जो है सियासी महासंग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस बार बार जो है ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहती हुई नजर आ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए मतगणना तक जो है स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखे गए हैं वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता डटे हुए हैं और लगातार जो है मॉनिटरिंग कांग्रेस द्वारा की जा रही है। 3 अगस्त को जो है दतिया उपचुनाव की वोटिंग रिजल्ट आने हैं, मतगणना होनी है और उसी को लेकर अब कांग्रेस जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भानु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भानु, कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस जो है दतिया उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब ईवीएम की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डटी हुई है। क्या कुछ कहना है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सही बताया आपने। अभी यहाँ दतिया विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ है कल। तो ये कुछ समय से देखने में आ रहा है कि लगभग 3-4 चुनाव पहले से देखें तो यहाँ जब भी चुनाव संपन्न होते हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो जाकर के उस स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमा लेते हैं ईवीएम की सुरक्षा के कह करके कि भाई ईवीएम असुरक्षित है तो उसकी सुरक्षा के लिए वो वहां अपना टेंट वगैरह लगा करके रहना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कल रात से ही जब से ईवीएम वहाँ पॉलिटेक्निक यहाँ कॉलेज पड़ता है ग्वालियर हाईवे पर, उस कॉलेज के पास ही जहाँ ईवीएम सुरक्षित रखी गई है तो कल रात से ही वहाँ टेंट लगा करके कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां रहना शुरू कर दिया। वो बारी बारी से वो लगभग 8-10 कार्यकर्ता रहते हैं, कोई नेता रहता है साथ में, तो ऐसे वो बारी बारी से वहां पे रहते हैं। खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं वो वही करते हैं और ये तब तक ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि वहाँ बिल्कुल भानु, जैसे कि हम लगातार देखते हुए आ रहे विपक्ष की बात और खासकर कांग्रेस की बात करें तो अक्सर हार का ठीकरा जो है ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी का क्या कुछ बयान या फिर रिएक्शन इन आरोपों पर सामने आया है? वो तो खैर हर बार का है। तो बीजेपी तो यही कहती कि भाई ये लोग सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। अब एक ईवीएम को की सुरक्षा को लेकर के जो कुछ ये दावे कर रहे हैं कि भाई वो सुरक्षित नहीं है, ये खोखले दावे मानते हैं वो इनको, और उसके अलावा वो ज्यादा महत्व भी नहीं देते इन सारी चीजों को जो बीजेपी की अगर हम बात करें तो। लेकिन कांग्रेस के लिए एक ये परंपरा जैसी बन गई है कि जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं और वो वहां जाकर के अपना डेरा डाल देते हैं। तो आज अभी भी यही स्थिति है कि 3 तारीख को ये मतगणना का काम शुरू होगा, तब तक कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां नियमित तौर पे वहां स्थिति रहेंगे। बारी बारी से उनकी जो ड्यूटी लगती है भाई 4-4, 6-6 घंटे बाद वहाँ कार्यकर्ता बदलते रहते हैं और ये मतगणना तक रहेंगे वहां पर। जी
चलिए ठीक है भानु, आप खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।